बानो केस के दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई केस में गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है। गुजरात सरकार को 2 हफ्ते में जवाब देने को कहा गया है। इस दौरान कोर्ट ने दोषियों को भी पक्ष बनाने का निर्देश दिया। सामाजिक कार्यकर्ता सुभाषिनी अली समेत 4 लोगों ने मामले के 11 दोषियों को रिहा करने के गुजरात सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग की है। जस्टिस रोहतगी ने सिब्बल से पूछा कि सिर्फ इसलिए कि कृत्य भयानक था, इसलिए क्या यह कहना पर्याप्त है कि छूट गलत है? जस्टिस रोहतगी ने सिब्बल से पूछा, आजीवन कारावास की सजा के दोषियों को दिन ब दिन छूट दी जाती है, अपवाद क्या है? पीठ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सांसद सुभाषिनी अली, पत्रकार रेवती लॉल और प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सीजेआई रमन्ना ने शुरुआत में स्पष्ट किया कि मई 2022 के आदेश में केवल यह कहा गया कि उस राज्य में लागू होने वाली नीति के संदर्भ में छूट या समय से पहले रिहाई पर विचार किया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान सिब्बल ने मुस्लिम आबादी के पलायन, बलात्कार और हत्याओं की बड़ी घटनाओं आदि से संबंधित मामले में गंभीर तथ्य बताए। हालांकि पीठ ने सिब्बल को छूट के मुद्दे पर सीमित रखने को कहा। अदालत ने राज्य से अपना जवाब दाखिल करने को कहा है और मामले को 2 सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया। 2002 के गुजरात दंगों के दौरान दाहोद जिले के रंधिकपुर गांव की बिल्किस अपने परिवार के 16 सदस्यों के साथ भागकर पास के गांव छापरवाड़ के खेतों में छिप गई। 3 मार्च 2002 को वहां 20 से अधिक दंगाइयों ने हमला बोल दिया। 5 महीने की गर्भवती बिल्किस समेत कुछ और महिलाओं का बलात्कार किया। बिल्किस की 3 साल की बेटी समेत 3 लोगों की हत्या कर दी। आरोपियों की तरफ से पीड़ित पक्ष पर दबाव बनाने की शिकायत मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा महाराष्ट्र ट्रांसफर कर दिया था। 21 जनवरी 2008 को मुंबई की विशेष सीबीआई कोर्ट ने 11 लोगों को उम्र कैद की सजा दी। 2017 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सजा को बरकरार रखा। मामले के एक दोषी राधेश्याम शाह की याचिका को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस साल 13 मई को माना था कि उसे 2008 में उम्र कैद की सजा मिली। इसलिए 2014 में बने रिहाई से जुड़े सख्त नियम उस पर लागू नहीं होंगे। गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आधार बनाते हुए सभी 11 दोषियों की तरफ से दिए गए रिहाई के आवेदन पर विचार किया और 1992 के नियमों के मुताबिक उन्हें रिहा कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज।